कार्यक्रम हम यूपी चुनावों से जुड़ा हुआ लेकर आए हैं। इस वक्त लाइव चल रहा है, आपको सीधे दिखाते हैं। जीत दिलाएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर मजबूत है, लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह की एंट्री हुई, उस एंट्री ने काफी हद तक इस बात को बल दिया कि अगर जो 1 से 1.5 लाख वोटर है जौनपुर क्षेत्र का, अगर इसने धनंजय सिंह के पक्ष में वोटिंग कर दी तो फिर दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगड़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कुछ दिनों पहले धनंजय सिंह की तरफ से यह कहा गया कि हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन इसमें जो एक याद रखने वाली बात है वो ये है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर एक समय प्रत्याशी थी, लेकिन उनका टिकट कटा और श्याम सिंह यादव को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी बनाया। श्याम सिंह यादव 2019 में लोकसभा सीट से विजय हुए थे जौनपुर में और इस बार बसपा से प्रत्याशी हैं। तो वहीं कृपा शंकर सिंह को बीजेपी जौनपुर लोकसभा लेकर आई है, जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जौनपुर पर यह फैक्टर बीजेपी का कितना असरकार होता है, क्योंकि मोदी फैक्टर जो है, मोदी फेस वैल्यू जो है, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। खासकर अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में मोदी मैजिक जो है वो काफी कारगर है। देश और दुनिया में मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक पटल पर जो पहचान दिलाई है वो तो अलग है, लेकिन जौनपुर की जो सियासत है वो काफी हद तक 2-4 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है। मछली शहर की बात करें जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की, जौनपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक मछली शहर और एक है जौनपुर लोकसभा। यहां से श्याम सिंह यादव निवर्तमान सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा गठबंधन ने बाबू सिंह कुशवाहा को ऐन समय पर टिकट देकर यहां की सियासत को और गर्म कर दिया है। हमारे साथ कुछ चेहरे हैं समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अरुण चौबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जौनपुर की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम अरुण से ही बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त वर्तमान स्थिति पर देखा जाए तो क्या लगता है उनको। अरुण, चूंकि आप जौनपुर के रहने वाले हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे हर छठा घर, हर 5वें घर से मुंबई निवासी हैं। आपके घर से भी कोई ना कोई मुंबई में जरूर होगा। आपको क्या लगता है जौनपुर की सियासत किस करवट बदल रही है? जिस प्रकार जनपद जौनपुर का हर 6वां नहीं 3रा व्यक्ति, जनपद जौनपुर का हर 3रा व्यक्ति बॉम्बे में रहता है, लेकिन वहीं जनपद जौनपुर के हित का बात करने का ढिढोरा पीटने वाले प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कभी भी कांग्रेस में रहने के बाद किसी भी जनपद वासियों का कोई भी मदद नहीं की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो यहाँ के जनपद वासी जो महाराष्ट्र में है उनका कहना है। अब आ जाइए सियासी गलियारे से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धनंजय सिंह जो बसपा से यहाँ के सांसद थे, उनको टिकट मिला, उनका टिकट कट गया और आज वो कृपा शंकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। धनंजय सिंह को कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की खास कृपा दृष्टि है, इसीलिए उनकी पत्नी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। अब आइए बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव में बसपा में मंत्री थे, कई थे उनके आरोप हैं। आरोप के बाद यहाँ के जो बसपा वो सपा में इस समय सिंबल से लड़ रहे हैं, जो गठबंधन में वो अपने सिंबल से नहीं लड़ रहे हैं। वहीं वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव का कहना है, एक स्टेटमेंट आया था कि जब मैं बादा में था, सिटी मजिस्ट्रेट था, तब उसमें 1000-2000 का दलाली करता था। ये स्टेटमेंट वर्तमान सांसद का है। और वहीं आप मान लीजिए कि लोकसभा जौनपुर में सबसे ज़्यादा वोटर ब्राह्मण माने जाते हैं और हमारे बगल में पंकज मिश्रा जी जो हैं, एक ब्राह्मण चेहरा हैं, जो सपा का नेतृत्व करने के लिए आए हैं और ये सपा के साथ हैं। वहीं सपा के पूर्व विधायक बाबा दुबे जो है पार्टी को छोड़ रखे हैं, वो कल अपने यहाँ हनुमान चालीसा करा के वो भाजपा के साथ हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ये है कि भाजपा का पैड दिख रहा है, लेकिन ये नारा इनका जो है कि बम्बई में इन्होंने मदद किया है, ये हर 3रे जनपद वासियों का है, कोई मदद इनके द्वारा नहीं किया है। समाजवादी पार्टी पिछले बार बसपा के साथ चुनाव लड़ी थी और सपा बसपा गठबंधन ने यहां पे एक जीत दर्ज की थी, श्याम सिंह यादव ने। बात करते हैं पहले सपा
प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद। इनसे पूछते हैं कि आखिर सपा बसपा की जो स्ट्रेटेजी थी, जो काम आई थी, सपा कांग्रेस की स्ट्रेटेजी या मैनिफेस्टो जो इंडी गठबंधन का है, कितना असरकारक होगा इस बार जौनपुर में? सबसे पहले आपका, आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पूरी समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की तरफ से। जैसा कि आपने कहा कि जो पिछला फार्मूला था और इस फार्मूले में कितना अंतर है, तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहूँगा। जो लहर है, जो आंकड़े हैं, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के आंकड़ों को छुपा के इतना लेट जारी कर रही है, उससे ये साफ होता है इस देश में प्रत्याशी और पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता ने ये साफ कर दिया है कि बदलाव होने वाला है। और जो 400 पार का जुमला है वो वही लोग लगा रहे हैं